मिथुन राशि वालों, जो बार बार आपके साथ में समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याओं का समाधान अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ मित्रों, आपकी किस्मत ही खराब होगी तो मान कर चलिए आपको सफलता नहीं मिलेगी, नहीं तो आपको 100% सफलता मिलने का योग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, इस समय ग्रह गोचर ये कह रहे हैं कि आपका प्रेम विवाह आपके साथ होगा, आपका पूर्णतः है समर्पण आपके साथ होगा। कैरियर में एक बड़ी उन्नति का संकेत दे रहा है। सूर्य जो कि प्रकाश का देवता आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है जिसकी आप काफी समय से कल्पना कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आपके बिल्कुल भी कुंडली में ग्रह खराब होंगे तो ही मानकर चलिए आपको सफलता नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि यह एक महीना आपकी वह उन्नति के लिए, एक महीना आपकी वो पटकथा लिखने वाला है जिसका आप सदियों से इंतजार कर रहे थे। प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा रहने वाला है, राजनीतिक बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा यहां प्राप्त होने वाली है, आपका गुणगान होने वाला है, आपकी हर एक व्यक्ति प्रशंसा करने वाला है। ये ग्रह गोचर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 18 अगस्त 2026 को सूर्य स्वराशि होने जा रहे हैं। आपके अंदर वो एक ताकत, एक बल, व्यक्ति कब मायूस होता है जब उसके अंदर से टूट जाए, वो अंदर से अपने आप को अकेला महसूस करे, अंदर से व्यक्ति को कुछ करने का मन ना करे, तभी वो अकेले महसूस करता है और पूरी तरह से टूट जाता है। देखिए सूर्य यहाँ आपके 3rd हाउस में, आपके पराक्रम में, आपके साहस, आपके बल के साथ में आ रहे हैं। तो यही मौका है और यह सही मौका है कि इस समय आप जो है अपने सारे के सारे कार्य कर लीजिएगा। जिस भी क्षेत्र में जुड़े हो, अगर आप व्यापार में जुड़े हो तो व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, अगर आप नौकरी में हैं तो पद उन्नति के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप राजनीति की ओर हैं तो आपको राजनीति में भी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कभी कविता या बड़े बड़े मंच को प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ आपकी मंचता यानी कि आपकी वाणी के माध्यम से आपको कोई बड़ा रिजल्ट आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ मित्रों, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, यह ग्रहों कह रहा है। समझिएगा, सूर्य 17 अगस्त 2026 को स्वराशि हो जाएंगे, अपने ही घर में आ जाएंगे। अपने घर का सूर्य आपका अंदर से जो है पावर को बढ़ाएगा। मतलब आप मान के चलिए, जो आपके अंदर एक कमियां महसूस हो रही थी, आप अकेला महसूस कर रहे थे, वही सूर्य अब आपके साथी को, आपके प्रेम को, आपकी पत्नी को, आपके मित्रों को आपके साथ जोड़ देगा, आपके अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। और वही भाग्य जो कि राहु ने इस समय 18 महीने के साथ, 18 महीने से एक बहुत लंबा समय होता है, आपके भाग्य को बिल्कुल निचोड़ दिया था, पकड़ लिया था, छोड़ ही नहीं रहा था। व्यक्ति मेहनत कितनी भी कर रहा हो, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो तो भाग्य क्या करेगा। अब सूर्य, देखिए सूर्य यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि के पास, सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ पर राहु पर नजर रखेंगे। राहु देखिए क्या है, राहु एक मायावी है, राहु इल्यूजन पैदा करने वाला है। जो आप काम नहीं करना चाहते थे वो काम करवा दे, आपसे मतभेद करवा दे, आपसे लड़ाइयाँ करवा दे, आपको अपनों से दूर करवा दे, ये राहु है। जो चीज आप नहीं करना चाहते थे वो करवा देता है, जो करना चाहते थे वो करने नहीं देता है, ये राहु है। अगर कुंडली में राहु की पोजीशन सही नहीं है या राहु आपको पीड़ित कर रहा है तो ये आपके साथ में हो रहा है। आपका 99 पर हर एक कार्य रुक रहा था, मतलब आप प्रयास बहुत कर रहे थे, प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन वो राहु आपको उस मुकाम तक नहीं जाने दे रहा था। वही राहु अब यहां पर अपना प्रभाव कम करेगा। कैसे, उसको समझिएगा। सूर्य अभी 17 तारीख को अपना नक्षत्र, अपनी राशि बदलेंगे और अपने घर के जो है 5वें घर में आएंगे, जिस घर के वो स्वामी है, और यहां आकर अपनी जो है 7वीं दृष्टि से राहु पर डालेंगे। लेकिन यह 5 दिन मतलब 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तक, ये 5 दिन सूर्य किशोर अवस्था में रहेंगे। किशोर का मतलब यहां उनके पास डिग्री नहीं रहेगी, तो राहु यहां पर हावी होगा। मतलब आपको राहु
ये करने को मजबूर कर देगा कि कुछ ऐसे कार्य भी आपसे करवा दे जिसमें आपकी मान प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। तो यहां सावधान रहना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपका मान सम्मान में हानि हो, क्योंकि सूर्य पर राहु ग्रहण लगाएगा, यहां मान सम्मान में हानि दिलाने की कोशिश करेगा। तो यहां संभलने की जरूरत है, किसी भी क्षेत्र में हो आप संभलिएगा, चरित्रवान बनकर रहिएगा, क्योंकि राहु यहां चरित्र को गिराने की कोशिश करेगा, चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करेगा। कब तक? 22 तक। 22 अगस्त 2026 को जैसे ही सूर्य अपने उच्च स्थान पर आएंगे और अपनी किशोर अवस्था को छोड़ के युवा अवस्था में जाएंगे, 7 डिग्री के बाद राहु या क्लीन बोल्ड हो जाएगा। राहु यहां पर क्लीन बोल्ड हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश यहां प्रकाश हो जाएगा और आपके जीवन में जो समस्याएं बनी थी उनको सारी की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा, भाग्य को प्रबल कर देगा, भाग्य में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देना चालू कर देगा। अब जिस भी क्षेत्र में हो आप, उसी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। मान के चलिए आप व्यापारी हैं, तो व्यापार में एक सफर आपको एक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जिनके साथ में आपकी डील नहीं हो रही थी वह डीलें होने लगेंगी। पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यहाँ अगर आप कविता करते हैं और अपना मंच प्रसारण करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ राजनीतिक के लिए आपको बुलाया जा सकता है। आपकी यहाँ पर मान सम्मान दिला जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य मान सम्मान के कारक हैं और राहु जो ग्रहण लगा हुआ था उस ग्रहण को जो है अब बंद कर देंगे। तो भाग्य का सपोर्ट मिलने से, पराक्रम का साथ मिलने से यहाँ पर वो है उन्नति के समय आपको प्राप्त होगा। जीवन में एक नई ऊर्जा आप खुद ही महसूस करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि जीवन में जो समस्याएं बनी आ रही थी वो समस्याएं आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात, शनि जो है आपके 10वें से बैठे हैं। अब शनि और शुक्र, ये देखिएगा, शुक्र आपके नीच के बैठे हैं 4th हाउस में। जो मतभेद पति पत्नी लव लाइफ में बने हुए थे वह जो है शुक्र भी अब चेंज होकर स्वराशि हो जाएंगे, वो भी 27 अगस्त को। 27 अगस्त को शुक्र जैसे ही स्वराशि हो जाएंगे, सूर्य यहाँ स्वराशि हो जाएंगे, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले ग्रह हैं ये दोनों। ठीक है, शनि से भी ताकतवर शुक्र होता है। ठीक है, शनि का जो है पूरी ताकत शुक्र खींच लेता है, ये ग्रह होता है। शनि से मंगल बलवान होता है, जो कि आपके लगन में बैठा है, भूमि का कारक लगन में। इस समय क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। मंगल शासन सत्ता का कारक है, भूमि का कारक है। कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है, पार्टनरशिप में हो सकती है। मंगल की दृष्टि जो है सीधे आपके पार्टनरशिप में पड़ रही है, तो मंगल भी यहाँ पर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यह पार्टनरशिप है, भूमि से जुड़े कार्य हो सकते हैं, भूमि में अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, वाहन इत्यादि आप खरीद सकते हैं, वाहन की बात कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। तो यह चारों ग्रह, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह अगस्त से सितंबर का महीना आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है और यहाँ जो है आपको उन्नति दिलाने वाला है। इस समय क्या करना चाहिए ये भी आप समझ लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस समय हो सके तो प्रातःकाल स्नान ध्यान करके सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। सूर्य में जब तक बल नहीं है उनको आप, ऐसा नहीं है, प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन जल दीजिएगा, आप इसको ये करना है। साथ में आपको राहु के लिए थोड़ा उपाय करना है। आपके पास अगर कोई काल भैरव का मंदिर है जरूर जाइएगा, यहाँ राहु शांत रहेगा, या किसी ज्योतिर्लिंग के जो है आप दर्शन करिएगा, यहाँ राहु के प्रभाव कंट्रोल रहेंगे। हो सके तो एक काला धागा शनिवार को अपने हाथ में, दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा, दाहिने हाथ में काला धागा बांध लीजिएगा, यह बहुत उत्तम रहेगा। जो नजर दोष आपके कार्य पर लग जाती है, बार बार आपके कार्य बिगड़ जाते हैं, वह कार्य आपके बनते रहेंगे और एक बार अगर बनना चालू हो जाएंगे तो मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूं कि फिर वो कार्य आपकी कभी नहीं बिगड़ेंगे, आप नहीं बिगड़ने देंगे। तो बस उम्मीद है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, वाणी पर संयम रखना है, कम बोलना है लेकिन बिल्कुल सटीक बोलना है और अपने कार्यों को पूर्ण करना है। भगवान की शरण में जाना है,
भगवान के नामों को जपना है, भगवान की स्मृति करना है, अपनों का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है। गुरु का सम्मान करना है, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। ये चीजें आप करिएगा, भगवान आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा और आप कामयाब होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।